आज हम बनाएंगे चॉकलेट मूस केक, वो भी सिर्फ दूध और डेयरी मिल्क का यूज़ करके। और सिर्फ 5 मिनट में बन के ये तैयार हो जाएगा। और इतना कमाल का डेज़र्ट है कि अगर आप एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। चॉकलेट मूस केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में लेंगे हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिसको अरारोट बोलते हैं। और साथ में ही यहाँ पे लेंगे 3 चम्मच कोको पाउडर डार्क लाइट कोई भी आप ले सकते हैं। और साथ में पिसी हुई चीनी लेंगे आधा कप। चीनी को आप घर पे ही पीस सकते हैं। और साथ में इसमें जाएगा दूध। तो यहाँ पे मैंने टोटल आधा लीटर दूध लिया है, जिसमें से मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालूंगी इसमें। और फिर हम इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स वगैरह गुठलियाँ ना बने। तो थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालते जाइए और विस्कर की हेल्प से आप इसको अच्छे से विस्क कर लें ताकि ये एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर है वो ठंडे दूध में ही अच्छे से मिक्स होता है, अदरवाइज उसमें लम्प्स आ जाते हैं। और ये हमारा देखिए मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक अलग बाउल में छान लेंगे ताकि अगर इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह या लम्प्स वगैरह अगर रह गए हैं तो वो अच्छे से छन जाएं। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से छान लेना है। अब इसमें मैं डालूंगी मलाई। मैंने यहाँ पे घर की मलाई यूज़ की है, आप चाहें तो जो अमूल फ्रेश क्रीम आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे घर की मलाई का ही यूज़ किया है। और इसको भी अच्छे से आप इसमें मिक्स कर लें। और अब इसमें डालेंगे डेयरी मिल्क। यहाँ पे मैंने 40 रुपीज़ वाली 2 डेयरी मिल्क का यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट इसमें डाल सकते हैं। और ये इस तरीके से हम तोड़ के इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट पूरे इसमें डाल दिए हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी डेजर्ट बनके रेडी होता है। अगर आप एक बार मेहमानों को ये डेजर्ट खिला देंगे, चॉकलेट मूस केक खिला देंगे ना, तो आपसे वो बार बार यही मांगेंगे और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। अब इसको गैस पे चढ़ा देंगे और इसको आपने पकाना है अच्छे से। और इसको लगातार आपको चलाते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना पड़े। और इस तरीके से ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें हमें जो इसका मिक्सचर है ना, गाढ़ा ही चाहिए, ज़्यादा पतला मिक्सचर नहीं चाहिए इसके लिए। तो आपने इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसको पकाना है। तो जब इसमें बड़े बड़े से बुलबुले से उठने लग पड़े तो समझ जाना कि ये जो मिक्सचर है ये ठीक हो गया है। और जब इस स्पैचुला को कवर करने लग पड़े तो समझ लेना कि आपका मिक्सचर रेडी है। ये देखिए इस तरीके से इसमें बुलबुले से उठने स्टार्ट हो जाएंगे और ये इस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके का हमारा जो मिक्सचर है वो होना चाहिए, हमें थिक बैटर ही चाहिए इसका। तो यहाँ पे इस स्टेज पे आपको फ्लेम गैस का ऑफ कर देना है और इसको हम ना एक बार फिर से छान लेंगे। इसमें छन्नी रख के आप इसको छान लें अच्छे से ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रह जाए और एकदम स्मूथ सा हमारा जो ये मिक्सचर है चॉकलेट का और दूध का, ये अच्छे से हमारे पास स्मूथ सा आ जाए। तो ये देखिए सारा मैंने यहाँ पे मिक्सचर डाल दिया है और इसको हम अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए कितना क्रीमी सा इसका जो चॉकलेट मूस केक का बैटर है वो बन के रेडी हो चुका है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें जो है इसका मिक्सचर चाहिए, एकदम स्मूथ एंड सिल्की। तो यहाँ पे अब मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। अब आप कोई भी बर्तन ले लें, जो भी बर्तन आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। तो अभी मेरे पास ना टिन पड़ा था केक वाला, तो मैंने उसमें बटर पेपर लगा दिया है, ऑयल ग्रीस कर दिया और उसमें बटर पेपर लगा दिया। आपके पास कोई भी बर्तन हो, कोई बाउल हो, आप उसमें भी ऑयल ग्रीस करके इसको डाल सकते हैं। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको हमने रखना है फ्रिज के अंदर, बट आपको इसको पहले अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आने देना है। उसके बाद आपको इसको रख देना है फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए।
बस आपको यही ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से आपने रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, वरना ये अच्छे से सेट नहीं होगा आपका चॉकलेट मूस केक और आपकी ये रेसिपी ख़राब हो सकती है। इसलिए इसको आप रूम टेम्परेचर पे लेके आएँ पहले, और उसके बाद आपने फ्रिज के अंदर रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है इसको। फ्रिज के अंदर 4 से 5 घंटे के रखने के बाद ही आपको इसको डीमोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको 4 से 5 घंटे फ्रिज में रख दिया था, और 4 से 5 घंटे के बाद अब मैं इसको डीमोल्ड करूँगी। तो बड़ी आसानी से अगर आप इसको प्लेट में उल्टा करेंगे ना, तो ये बड़ी ही आसानी से निकल के बाहर आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से उल्टा कर दिया मैंने, और ये देखिए कितनी आसानी से ये सेट हो गया है और इजीली निकल गया है बाहर। और देखने में कितना ही टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। आप ये डेज़र्ट एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत ही मज़ेदार है। अब इसको गार्निश कर लेंगे हम कोको पाउडर से। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोको पाउडर से गार्निश करने से कड़वा होगा, तो ये कड़वा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी आएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये ठंडा ठंडा डेज़र्ट गर्मियों में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो आप उनको सर्व कर सकते हैं। मार्केट में बहुत ही महंगा ये चॉकलेट मूस केक मिलता है, जो आप घर पे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये कट हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मैं मिलती रहूँगी आपके साथ ऐसी ही वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।